एक और बड़ी खबर आपको पटना से जुड़ी हुई है। बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी ये खबर सामने आई है। हॉस्टल पहुंचकर के सीबीआई टीम ने सघन जांच की। 2 थानों की पुलिस भी मौके पर इस दौरान मौजूद रही थी। हॉस्टल परिसर और कमरों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। 5 बोरी दस्तावेज बरामद किए गए, कॉपियां, किताबें भी जब्त की गई है। तो जिस वक्त सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी, बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों की ओर से जो भी अब तक जांच की गई है, यहां तक कि बताया यह भी जा रहा है कि एसआईटी की टीमों का जब गठन हुआ था, उनकी ओर से जो भी जांच की गई, जो सबूत जुटाए गए, जो दस्तावेज वहां से बरामद किए गए, वो भी अब सीबीआई कलेक्ट करने में जुटी हुई है। और उन सभी सबूत जो अब तक जुटाए गए हैं, पुलिस और एसआईटी की टीमों की ओर से सीबीआई उन सभी सबूतों का मिलान भी कर रही है। तो फिलहाल सीबीआई के हाथों में अब इस नीट छात्रा की हत्या से जुड़े हुए केस को सौंप दिया गया है, ताकि इसकी जांच और ज्यादा बारीकी से हो सके। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, जानकारी चाहेंगे आपसे। अब सीबीआई की ओर से पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, सबूतों का मिलान भी किया जा रहा है कि पुलिस के पास क्या सबूत रहे, एसआईटी की टीमों के पास क्या कुछ सबूत रहे। बताया जा रहा है कि 5 बोरे दस्तावेज तो खुद सीबीआई की टीम यहां से कलेक्ट करके लेकर गई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी और नए एंगल्स, नए खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल सीबीआई ने इस पूरे केस को अपने हाथों में लिया। इन्हें यूं कहें कि बिहार पुलिस ने पूरे केस को हैंडओवर कर दिया और जिसके बाद सीबीआई की टीम जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और वहां बारीकी से तमाम जो दस्तावेज थे उसको खंगाला। साथ में जो छात्रा थी उसके डायरीज, उसके जो कॉपीज, उन तमाम दस्तावेजों को बोरे में भरकर ले गई और साथ ही साथ उन कॉपीज दस्तावेजों में जो सीबीआई की टीम है ये ढूंढने की कोशिश कर रही कि क्या किसी कॉपी या किताब के किसी पन्ने में कुछ संकेत मिले हैं या कुछ लिखा गया है। और इसी के इरादे से जो है सीबीआई की टीम ने 1 बोरी दस्तावेज जो है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लिए हैं। और साथ ही साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो भी जिस जहाँ पे वो छात्रा रहती थी उस जगह को फॉरेंसिक जो है सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की है उसकी, और फॉरेंसिक सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं जो अब तक नहीं किए गए थे। जो बिहार पुलिस ने जिन जिन स्टेप को फॉलो नहीं किया था, उन स्टेप को फॉलो करने के लिए सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी। फॉरेंसिक सैंपल भी लिए गए हैं और गहन जो पड़ताल है वो चली, वो जांच जो है वो चली और तकरीबन 4 घंटे तक सीबीआई की टीम वहां रही और उसके बाद सीबीआई की टीम वहां से वापस हुई। अब सीबीआई की टीम को क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्या जो फॉरेंसिक जो साक्ष्य है वो हाथ लगे हैं, ये कुछ दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है और अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सीबीआई के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि 22 दिन का समय एसआईटी के पास था, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया इस मामले में। अब जो तथ्य जुटाए गए हैं, जो सबूत उनके पास है, उन सबूतों का मिलान करना, कंपैरिजन करना, एफएसएल रिपोर्ट और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके अलावा परिवार के साथ में उस तरीके का एक कांटेक्ट स्टैब्लिश करना कि वो भरोसा जीत पाए, उनसे और ज्यादा जानकारी वो ले पाए। और पीड़ित परिजनों का इसमें क्या कुछ कहना है? सीबीआई जांच जब ये सौंप दी गई है, इस मामले पर भी हमें जरा ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले सीबीआई के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस ने इस पूरे केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आत्महत्या के दृष्टिकोण से किया है। तो पुलिस के फाइलों में भी जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी ये यूं कहें जिस पर हम लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो भटक गया है। तो पुलिस शुरू से ही आत्महत्या की थ्योरी पर काम कर रही है। तो पुलिस के फाइलों में पूरी थ्योरी आत्महत्या की दर्ज है। अब इस आत्महत्या की थ्योरी के बीच वैसे साक्ष्य सीबीआई को जुटाने होंगे जिससे ये तय लगे, जो परिवार आरोप लगा रहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है, तो सीबीआई को वैसे साक्ष्य ढूंढने होंगे और वैसे साक्ष्य ढूंढने की कोशिश सीबीआई कर रही है। क्योंकि पुलिस फाइलों में पुलिस का जो इंटेंशन है वो पहले ही दिख चुका है कि पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही थी और पूरे आत्महत्या के एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो ये एक बड़ी चुनौती सीबीआई के पास है, क्योंकि पुलिस फाइलों में उसे जो हत्या और दुष्कर्म के जो सुराग है वो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में दिख रहे हैं। बाकी जो स्पॉट पर फॉरेंसिक जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं सीबीआई ने, उससे कुछ सुराग निकालने की कोशिश है। दूसरी तरफ परिजनों का कहना है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की ही नहीं थी, उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की थी कि किसी भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में ये जांच कराया जाए। जी ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।